Hello बच्चों, let's see this question and the question is in terms of shape and size of mitochondria considerable degree of variability is observed. The number of mitochondria per cell is variable depending on the and the options are A morphology of the cells, B biochemical activity of the cell, C physiological activity of the cells and D all of the above. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शेप और साइज को ध्यान में रखते हुए माइटोकॉन्ड्रिया के कंसीडर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी हमने ऑब्जर्व की, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल. हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो वरी कर रहा है, चेंज हो रहा है. तो ये किस पे डिपेंड करता है, उस सेल के किस बात पे डिपेंड करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट उसमें कितना होना चाहिए. ऑप्शंस देखें. सॉरी, मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल नहीं, बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल बिल्कुल नहीं, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का डिपेंडेंसी नहीं है. फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल बिल्कुल सही है. ऑल ऑफ द अबव गलत. ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होती है हमें एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए. तो अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है सेल की, तो सेल की जो मैकेनिकल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी, उसके लिए कितनी एटीपी की रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि उस सेल के अंदर, लाइक अगर हम बात करें मसल्स की, तो मसल सेल को बहुत ज़्यादा मूवमेंट परफॉर्म करनी होती है जिसके लिए उसे हायर अमाउंट ऑफ एटीपी की ज़रूरत होती है. तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर आपके ज़्यादा होंगे. ओके, सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, दैट इज फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स. ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.